हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपकी अगली वीडियो राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर होगी, तो आप वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। आपको ये बता दूं, एक टॉपिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लास्ट ईयर के जितने भी पेपर उठा के देखोगे उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% आता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से पढ़ना है। आपको बार बार मैं यही बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये आता ही है, तो इसको अच्छे से समझना है। और जिसने भी इससे पहले राजनीति की वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाकर देख ले, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के। ओके, ये पॉलिटिकल ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों के सिलेबस में है, इसलिए ये वीडियो दोनों के लिए है। अब राजनीतिक सिद्धांत की डेफिनेशन यानी परिभाषा देखने से पहले उसको हम समझेंगे राजनीतिक सिद्धांत है क्या। अगर आप एक बार इसको समझ गए तो आप अपनी तरफ से बना के भी इसको लिख सकते हो। देखो, मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाऊंगा कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या। जैसे कि आपको कोई भी देश का उदाहरण ले लो। हर देश में जनसंख्या होती है, लोग तो होते ही हैं, 1 लाख 2 लाख। चलो देश की छोड़ो, हम आपके घर की बात ले लेते हैं। आपके घर में आपकी फैमिली है, उसमें समस्याएं तो होती हैं। आपके घर में क्यों, हर किसी के घर में समस्याएं होती हैं और उनके हल भी होते हैं। अब जब समस्या उत्पन्न होती है तो उसका हल निकाला जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक समस्याओं का हल निकालता है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए किसी लड़के का उदाहरण लेते हैं कि किसी लड़के को बॉडी बनानी है। तो उसने अपने दोस्तों से पूछा, भाई मुझे बॉडी बनानी है, क्या करें। तो उसका दोस्त क्या उदाहरण देगा, भाई जिम चला जा, या फिर घर में एक्सरसाइज कर, या फिर ये डाइट ले, या फिर बोले। या किसी लड़की का उदाहरण लेते हैं, उसके मान लो बाल झड़ रहे हैं। तो लड़की ने अपनी मम्मी से पूछा क्या करें, तो उन्होंने बताया तेल लगा। और दोस्त से पूछा तो उन्होंने कोई ये शैम्पू या कोई और अदर प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिया। इसी तरह जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति की समस्याओं का हल बताता है। वो बताता है क्या होना चाहिए। उसका जो राजनीतिक सिद्धांत का मेन मोटिव है, उसका मोटिव ये है कि क्या होना चाहिए, समस्या का हल क्या होना चाहिए। तो आप समझिए इसका मेन मोटिव क्या है। ये समस्या, राजनीति की समस्याओं का हल करता है, राजनीति की शक्तियों को बांटता है, पृथक करता है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसकी परिभाषा क्या क्या कहती है, परिभाषा पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत सामान्य तौर पर किसी विचारक के वो विचार होते हैं जिसका प्रतिपादन उसके द्वारा अपनी समय स्थिति को प्रतिपादन उसके द्वारा अपनी समय स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। यहाँ जो प्रतिपादन शब्द है उसका अर्थ है समर्पण किया गया है। जैसे राज्य के संबंध में अनेक विचारकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं। जो राज्य के संबंध में है, अनेक विचारकों ने अपने विचार दिए हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि और स्थिति अलग अलग है। अब कहने का अर्थ है कि ये आपकी कोई भी समस्या होती है तो उसका एक हल तो होता है नहीं। हर किसी से आप पूछते थे, हर कोई उसका एक अलग उदाहरण देता है, एक अलग विचार देता है। दोस्त से पूछा, दोस्त ने कुछ और बताया। माता पिता से पूछा, उन्होंने कुछ और बताया। भाई से पूछा तो भाई ने कुछ और बताया। उसी तरह जो राजनीति के विचारक हैं उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की अलग अलग डेफिनेशन, परिभाषाएं दी हैं। जैसे नारीवाद, अराजकतावाद और रूढ़िवाद, और बहुत से विचारक हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। आप लोग हैं, आपकी फैमिली में सबके विचार एक जैसे तो होंगे नहीं। कुछ के आपके पेरेंट्स के विचार पुराने ज़माने के होंगे, सबके नहीं, मतलब कुछ लोगों के पेरेंट्स के, कुछ के नए ज़माने के विचार होंगे। इसी तरह सबके विचार अलग अलग होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि और स्थिति अलग अलग है। मतलब सबने अलग अलग अपने विचार रखे हैं इसके सिद्धांत के ऊपर, सबने अलग अलग परिभाषा दी है। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% आता है। आपको इसको पढ़ना है, रटना है, चाहे कुछ भी करें। अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए तो आप इसके बारे में बना के भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजनीति सिद्धांत की विभिन्न परिभाषा, मतलब उसकी कौन कौन सी परिभाषा, किसने कौन कौन सी परिभाषा दी है,
मैं इसे जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे नज़र आएगा। तो पहले देखते हैं सेवियन। तो सेवियन कहते हैं क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं। व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो राजनीति से संबंधित अथवा प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब उचित, उसके संदर्भ में है। संकीर्ण दृष्टि से इसका अर्थ है राजनीतिक समस्याओं की विविधता का जांच करना। मतलब इसका मेन मोटिव क्या कहते हैं सेवन, जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका मेन मुद्दा तो यह है कि जो राजनीतिक समस्या है उसकी जांच करना, उसके बारे में समझना और उसका हल निकालना, सेवन ये कहते हैं। और एंड्रू हेकर क्या कहते हैं, जो एंड्रू हेकर हैं ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत अच्छे राज्यों और अच्छे समाज से संबंधित नियमों के पक्षपात रहित है। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अच्छे राज्यों और समाज के पक्ष में नहीं है, उससे रहित है। ये वास्तविकताओं को देखता है, उसकी वास्तविकता क्या होनी चाहिए। राजनीतिक व सामाजिक वास्तविकताओं का ज्ञान देता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है, ना कि किसी राज्य या समाज के पक्ष में। ये समझ में आया। अब बेलहम क्या कहते हैं, जो बेलहम विचारक हैं वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति की विषय वस्तु की व्याख्या है। जो विषय वस्तु हम आगे पढ़ेंगे, इसी के आगे है कि विषय वस्तु है क्या। जो राजनीतिक सिद्धांत है राजनीति की विषय वस्तु की व्याख्या है। यह राजनीति संसार को समझने के लिए वैचारिक संरचना है। मतलब ये कहते हैं बेलहम है जो ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत है ना, वो संसार को समझने के विचार हैं, वो एक तरीके के विचार हैं जो संसार को समझने में हमारी सहायता करते हैं। क्या आखिर इसको समझा क्या जाए, संसार को सही और गलत का बोध कराती है। ये कहते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति का यानी संसार को समझने का सही और गलत का बोध कराते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। इतना समझ आया सबको। जो लास्की हैं वो क्या कहते हैं, लास्की बताते हैं कि उनका सीधा से सीधा है, इनका लास्की वो सीधे सीधा बोलते हैं। लास्की बताते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत वो विचार है जिनका सीधा संबंध राज्य व समाज से है। जो लास्की हैं वो बताते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत वो विचार है जिनका सीधा संबंध राज्य और समाज से है। ये तो सीधे सीधे कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत तब है जब तक राज्य और समाज है। इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे, एक मिनट, अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु और कार्य क्षेत्र क्या है। इसकी विषय वस्तु और कार्य क्षेत्र क्या है। जो राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी विषय वस्तु, कार्य क्षेत्र एवं आधार का ज्ञान होना चाहिए। यानी राजनीतिक सिद्धांत अगर आपको समझना है तो उसकी विषय वस्तु, कार्य क्षेत्र और आधार का ज्ञान होना चाहिए। सामान्य राजनीतिक गतिविधियों को छल कपट व अविश्वास से जोड़कर देखा जाता है। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये राजनीति को जो आम लोगों का देखने का नज़रिया है वो इसको छल कपट के रूप में देखते हैं। तो राजनीति क्या है, छल कपट है, लोगों को दबाना और धोखा देने का जरिया है। तो इसी में यही बता रहा है यदि हम राजनीति को देखें तो वो जो सामान्य लोग हैं वो इसकी गतिविधियों को छल कपट अविश्वास से जोड़कर देखते हैं। ठीक है। यदि हम ये मानते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उससे है, चलो छल कपट से है, जो राजनीति है, तो हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि राजनीतिक सिद्धांत गतिविधियों के एक अनुशासित अन्वेषण से है। इनका कहना यह है जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति को अनुशासित करती है, उसको देखती है, उसको कंट्रोल में रखती है। ठीक है। यहाँ जो था की जगह यह है। ठीक है। अब इसके कार्य क्षेत्र पढ़ेंगे। इसके कार्य क्षेत्र क्या है, इसके बस पॉइंटों में है। मैं आपको जब PDF प्रोवाइड करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो उसे ज्वाइन कर लें। जो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं वो कौन से क्षेत्र हैं। राज्य का अध्ययन, जिसमें राज्य का अतीत, भविष्य, साथ ही वर्तमान की कार्य पद्धति शामिल है। जब हम राज्य का अध्ययन करते हैं तो हम ये समझते हैं कि राज्य का अतीत क्या था पहले, उसका भविष्य क्या होगा, उसका वर्तमान में क्या चल रहा है। किसी भी राज्य का अध्ययन करने के लिए हम उसकी 3 चीज़ें देखते हैं कि उसका अतीत क्या था,
और वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होगा। दूसरा पॉइंट इसमें ये कह रहा है, राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन विश्लेषण समीक्षा है। जो राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन है वो विश्लेषण समीक्षा है। और तीसरा पॉइंट है सरकार के अंगों का अध्ययन विश्लेषण है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है सरकार के अंगों का अध्ययन करना और विश्लेषण है इसका कार्यक्षेत्र। जो ये राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र है वो क्या करना है, सरकार के अंगों का व्याख्या करना और उसका अध्ययन करना। राज्य सरकार व राजनीतिक संस्थानों की सत्ता, शक्ति व वैधानिकता का विश्लेषण करना। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो ये बताता है कि राज्य सरकार व राजनीतिक संस्थानों की सत्ता और शक्ति क्या है, उसका बारे में विस्तार से बताता है, विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है। ये राजनीतिक सिद्धांत के कार्यक्षेत्र यानी कार्य है। आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि ये राजनीति की समस्याओं को हल करता है, बताता है कि क्या होना चाहिए। इसका मेन मोटो क्या है, क्या हो रहा है वो मोटो नहीं है, मोटो ये है कि क्या होना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो मैं बोलता हूँ कि आपको कोई भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप बना के भी लिख सकते हो। तो इतना आप समझिए होंगे। अब राजनीतिक सिद्धांत की प्रगति का महत्व बताइए। ये पॉइंट है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रगति एवं महत्व क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने इसको छोटा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ बहुत कम समय में, क्योंकि आपका समय कम है, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आपको इस बुक के बाद दूसरी बुक भी कंप्लीट करानी है मुझे, इसीलिए तो इसको अच्छे से समझना है। इसके कुछ क्वेश्चन मैं बताऊँगा जो 100% आने ही हैं आपके, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछें, आपको आंसर मिलेगा कोई क्वेश्चन का डाउट है तो। अब इसकी प्रगति पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रगति उसके अर्थ से जुड़ी है, लेकिन इस संदर्भ में उनके विद्वानों की अपनी राय है। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत के विद्वान उनकी अपनी अपनी राय है। साथ ही इन विद्वानों के मतों में मतभेद देखने को मिलते हैं। अब मतों में मतभेद तो देखने को इसलिए मिलते हैं, देखो हम सबके विचार एक जैसे नहीं हैं। कोई राजनीति के बारे में कुछ और सोचता है, कोई कुछ और सोचता है। जैसे लास्ट वीडियो आपने पढ़ा, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें, राजनीति के ऊपर वीडियो है जिसका हमने पढ़ा छात्रों के विचार राजनीति के ऊपर कुछ और है, आम आदमी के विचार कुछ और हैं और राजनेता के विचार कुछ और हैं। मतलब सबके विचार अलग अलग हैं, एक जैसे विचार किसी के नहीं हैं। इसी तरह जो इसके विद्वान हैं राजनीतिक सिद्धांत के, उनके राय अलग अलग है। शुरुआती विद्वान, जो शुरुआती विद्वान है इसका पहला पॉइंट है, इसको पॉइंट मैं आपको डिवाइड कर दूंगा पीडीएफ में जब दूंगा। शुरुआती जो विद्वान है राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन व नैतिकता से जोड़ने का कार्य करते हैं। जो शुरुआती विद्वान है राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन व नैतिकता से जोड़ने का कार्य करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम सेवियन के विचारों को शामिल किया गया था। जो सेवियन है इसको दर्शन व नैतिकता से जोड़ते हैं। और दूसरे क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शनों की वो रचनाएं हैं जिसके अंतर्गत शुरुआती सभा में नैतिक विचारों को शामिल किया गया, जिसके अनुभव और वास्तविकताओं का अभाव रहा है। अब दूसरे विचार कहते हैं, ये कहते हैं कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है वो वास्तविकताओं को प्रस्तुत करता है। देखो सब जगह वो ही पॉइंट है, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो समस्याओं को हल करता है, वास्तविकताओं को बताता है। जो जैसे हमारी कोई समस्या होती है तो हमारे फैमिली में जो भी बड़े होते हैं या फिर आपके टीचर्स या आपके बड़े भाई या आपके माता पिता, वो आपकी समस्याओं को हल करते हैं, अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से विचार को अपनाना चाहेंगे। इसको समझो। इसी तरह नई पीढ़ी के सिद्धांतकार हैं, जो विचारक हैं, नई पीढ़ी के सिद्धांतों में अनेक बदलाव देखने को मिले, क्योंकि नए सिद्धांत तथ्यों, वास्तविकताओं व अनुभव पर आधारित है। जो पहले के सिद्धांतकारी हैं वो केवल विचारों को व्यक्त कर देते थे, उसको मान लेते थे। लेकिन जो आज के सिद्धांतकार हैं वो ये मानते हैं हम किसी चीज़ को तभी समझ सकते हैं जब उसको हम अनुभव कर सकें, उसकी वास्तविकता को समझ सकें। जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे कि आपको मैं
3G या 4G या 5G नेटवर्क के बारे में पूछूं तो आप अच्छे से बता सकते हो कि 3G की स्पीड क्या है, 4G की स्पीड क्या है, 5G की स्पीड क्या है, क्योंकि आपने अनुभव किया है, समझा है, आपने इसकी वास्तविकता को समझा है। फैक्ट है, इसमें फैक्ट है कि आपने इसको चलाया है, आपको पता है कि इसकी स्पीड कैसी है, कैसा है। अगर आपको मैं 6G यानी 6G के बारे में पूछूं वो कैसा है, तो आपने वो तो चलाया नहीं है, तो आप अनुमान लगाएंगे, मात्र अनुमान लगाने से ये बताएंगे कि ये वो थोड़ी 5G थोड़ा तेज चलता हुआ, यही बोलेंगे। तो इसी तरह जो नए सिद्धांतकार हैं, जो नए विचारक हैं, वो तथ्यों और वास्तविकताओं का अनुभव पर आधारित हैं, मतलब अनुभव को ही मानते हैं। तो ये बात कहाँ तक की सही है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या अभी के विचार ठीक थे या पहले के विचार ठीक थे। अभी के विचार क्यों अनुभव पे विश्वास करते हैं, पहले करके देखते हैं, फिर जाके उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि हाँ ये विचार सही है, इसको लागू होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए इसका। इतना समझ आया? बहुत कम समय में आपको बहुत छोटा करके समझा दिया है। अगर आप समझ गए तो आई होप कि आप इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बना के लिख सकते हो। बना के लिखने की आवश्यकता है कि आप समझ गए तो आप कुछ पॉइंट पढ़िए, उसको ही आप बड़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न उपगम कौन से हैं? उपगम, देखो उपगम में आपको बहुत आगे सारे उपगम पढ़ाऊंगा, जो मार्क्सवादी, उदारवादी है, नारीवाद है, अब सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके। लेकिन एक एक टॉपिक के लिए एक एक दिन मिलेगा आपको, हर एक दिन बाद आपको वीडियो मिलेगी, जिसके 5 हैं आपके, उसमें से 2-3 आ रहे हैं, तो मैं आपको सारे टॉपिक करा दूंगा। आपका पर टॉपिक में अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ। आई होप कि ये वीडियो आज से पहले मैं कभी वीडियो नहीं बनाई है, लाइव ही पढ़ाया है। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कोरोना की स्थिति में हम लाइव नहीं आ सकते, मिल नहीं सकते, इसीलिए तो इसीलिए आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको वीडियो के माध्यम से समझा सकूँ। ऐतिहासिक उपगम पहला है, दूसरा उपगम है उदारवादी उपगम, और तीसरा है मार्क्सवादी उपगम, और तीसरा है अनुभव सिद्धांत या अनुमूलक सिद्धांत, और चौथा है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। ये हमारे 5 पॉइंट हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आपको मैं ऐतिहासिक सिद्धांत अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट टॉपिक में उदारवादी के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूँ, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो कुछ हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपना उसमें 100% देना सीखिए, अपना बेस्ट दीजिए। भले आपका सामने वाले को बेस्ट ना लगे, आप अपना 100% दीजिए, उसको करिए। मैं 100% से कह सकता हूँ आप उस चीज़ में कामयाब होंगे। अपना 100% देने की कोशिश करिए। ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, और मैं कह रहा हूँ 100% आता है। आप लास्ट ईयर के जितने भी पेपर उठा के देखोगे, आपको उन सब में ये क्वेश्चन मिलेगा ही। कुछ क्वेश्चन है जैसे कि अराजकतावाद क्या है, और राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चन में ऐसा रहूँगा जो 100% आते हैं। 8 क्वेश्चन में से आपको 4 करने होते हैं, अथवा करके आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 4 करने होंगे। आपको पेपर भी सॉल्व कराऊंगा जब आपका सिलेबस हो जाएगा। तो आपको आई होप ये वीडियो समझ आई होगी। तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, तो वीडियो लाइक करने में आपको कुछ नहीं जा रहा, लाइक करें। हो सकता है कमेंट भी कर दें अगर आपको पसंद आई हो तो थैंक यू।